हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट कर चुके हैं प्लांट मार्फोलॉजी का, आज हम लोग लेक्चर नंबर 15 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस और उसके टाइप्स पढ़े थे। आज हम उन्हीं को डिटेल में करना चाहेंगे, है ना। तो बिना किसी विलंब के आज हम लोग शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टाइप था रेशी। फर्स्ट टाइप था रेशीम। रेशीम की बात करते हैं, क्या होता है रेशीम। तो इसमें देखिए क्या होता है। स्टेम हो गया, स्टेम में कुछ फ्लावर्स ऐसे लगे होंगे, ऐसे। ये क्रम होता है फ्लावर लगने का रेशीम के बारे में। ओल्ड फ्लावर या ओल्डेस्ट फ्लावर कह सकते हैं। और यहाँ पर ये यंगेस्ट होते हैं, यंगेस्ट फ्लावर होते हैं, ठीक है ना। ओल्ड फ्लावर, यंगेस्ट फ्लावर, मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस क्रम में लगे होते हैं। कहाँ कहाँ पर मिलता है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल है मस्टर्ड। मस्टर्ड में होता है ऐसा, ठीक है ना। मस्टर्ड में है, रेडिश में है, डेल्फिनियम में है, रेडिश, डेल्फिनियम, है ना। तीन एग्जाम्पल हो गए। मस्टर्ड में पाया जाता है ऐसा, रेडिश में होता है और डेल्फिनियम में होता है। ये दोनों फैमिली क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी के मेंबर हैं। और जो डेल्फिनियम है, रेडिश के बारे में एक बात और कहेंगे, बाइनियल प्लांट है। बाइनियल, बाइनियल प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट, बाइनियल प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट होता है, ठीक है ना। और डेल्फिनियम जो है, डेल्फिनियम को लार्क स्पर, LARKSPERE, लार्क स्पर भी बोलते हैं। और इसकी जो फैमिली है, फैमिली रेननकुलेसी होती है, रेननकुलेसी, रेननकुलेसी होती है। एक नोट लिखेंगे, ए फ्लावर विद पेडिसिल, ए फ्लावर with pedicel known as pedicellate, pedicellate। एक फ्लावर जिसमें पेडिसिल पाया जाता है, ये पेडिसिल होता है, ये पेडिसिल होता है, ये चीज, ये जितनी जो दिख रही है ये पेडिसिल होता है। तो कह रहा है फ्लावर विद पेडिसिल नोन एज पेडिसिलेट, ऐसा फ्लावर जिसमें पेडिसिल पाया जाता हो उसको पेडिसिलेट बोलते हैं। और ए फ्लावर, दूसरी बात कहूंगा, ए फ्लावर विदाउट विदाउट पेडिसिल known as sessile, sessile। नंबर टू, स्पाइक।
दूसरा टाइप से रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का दूसरा टाइप है स्पाइक। स्पाइक में क्या है, लाइक रेशीम बट फ्लावर आर सेसाइल। रेशीम की तरह ही होते हैं रेशीम के तरीके ही लगते हैं, ओल्डेस्ट नीचे होते हैं, यंगेस्ट ऊपर होते हैं, बट सेसाइल होते हैं, उनमें पेडिसिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ डायग्राम देखिए, ऐसे लगे होंगे फ्लावर, इस तरीके से फ्लावर लगे रहते हैं, है ना, पेडिसिल नहीं होता है। एग्जाम्पल में आएगा एकाइरेंथस, एग्जाम्पल ACHYRANTHUS, एकाइरेंथस एस्पेरा। एकाइरेंथस एस्पेरा, इसको दूसरा नाम चिरचिटा भी बोलते हैं, चिरचिटा। ठीक है ना, चिरचिटा बोलते हैं। हिंदी में इसको लटजीरा बोलते हैं, लटजीरा। ठीक है ना, लटजीरा। और ये जो है फैमिली एमरेंथेसी, फैमिली एमरेंथेसी का मेंबर होता है। तो ये 2 टाइप्स आपके कंप्लीट हो गए, आप लोग नोट करिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 3 जो है वो हमारा है स्पाइकलेट। स्पाइकलेट, a very small spike with one arm, few flower। a very small spike with one or few flower। स्पाइक बहुत छोटा होता है, उसमें एक फ्लावर हो सकता है या कुछ एक से ज्यादा फ्लावर हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल में क्या है, मेंबर्स ऑफ फैमिली ग्रैमिनी। एग्जाम्पल में लिखेंगे मेंबर्स ऑफ फैमिली इज ग्रैमिनी। मेंबर्स ऑफ फैमिली इज ग्रैमिनी, ग्रैमिनी। अब इसका नया नाम चेंज होकर के क्या आ गया है, पोएसी आ गया, पोएसी। आल्सो नोन एज ग्रास फैमिली, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज ग्रास फैमिली। इसे ग्रास फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, जिसको ग्रैमिनी को, और ग्रैमिनी का नया नाम चेंज करके रखा गया है पोएसी, पोएसी। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। ये हमारा रैचिला, RACHILA, रैचिला, यानी इसको एक्सिस बोल सकते हैं, अक्ष बोल सकते हैं, एक्सिस होता है। इस पर कुछ ऐसे भी फ्लावर लगे होते हैं, लेकिन ये एम्प्टी फ्लावर होते हैं, खाली होते हैं। इनको ग्लूम भी बोला जाता है, ग्लूम, एम्प्टी
फ्लावर। ठीक है, ये खाली होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता, ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है और ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। ऐसे होता है। फिर यहाँ से फ्लावर्स निकलते हैं, इन्हें लोअर पेलिया बोल देते हैं, लोअर पेलिया। ठीक है, और यहीं पर कुछ इस तरीके से बनता है, और यहां से ये स्टामेंस होते हैं। स्टामेंस, स्टामेंस के बारे में आप जानते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। ये पार्ट गाइनोसियम कहलाता है, गाइनोसियम। ये लोअर पेलिया और ये वाला अपर पेलिया कहलाता है। ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, और ये सब ग्रास फैमिली यानी कि फैमिली ग्रेमिनी के सभी मेंबर्स में पाया जाता है। ठीक है, नंबर 4 पर हमारा आता है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स अगला टाइप है, स्पेडिक्स। इसमें क्या है, ए स्पाइक विद फ्लैशी एक्सिस, ए स्पाइक विद फ्लैशी एक्सिस, यानी अक्ष जो होता है वो गूदेदार होता है, मांसल होता है, मोटा होता है। फ्लैशी एक्सिस हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल, हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल। A spike with flashy axis having both male and female flowers, and it is surrounded by male and female flowers, and it is surrounded by, घिरा होता है, large bract known as large bract known as spathy, known as spathy। एक बड़े ब्रैकेट से घिरा होता है। एग्जाम्पल डायग्राम बनाते हैं, तब आपकी समझ में आएगा। ये हो जाएगा। इसके निचले हिस्से पर ये फीमेल फ्लावर होते हैं, और इसके ऊपर जो लगते हैं वो मेल फ्लावर हो जाते हैं। ठीक है, और इसे स्पैथी बोलते हैं। हमने क्या लिखा था ना, इस सराउंडेड बाय लार्ज ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट से घिरे होते हैं, और ये फ्लैशी एक्सेस हो जाता है, फ्लैशी एक्सेस हो जाता है, गूदेदार मांसल एक्सेस हो जाता है, फ्लैशी एक्सेस हो जाता है। स्पैथी को मॉडिफाइड ब्रैक्ट होता है। ठीक है,
एग्जाम्पल देखेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है ऐसा ब्रेक। बनाना में है, कोकोनट में है, कोलोकेशिया में है। बनाना, बनाना के बाद कोकोनट में मिलता है और कोलोकेशिया। इनमें इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो हम लोगों ने 4 प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस पढ़ लिए हैं। अगले पर चलना है, तब तक आपको लोग कॉपी करो। नंबर 5 है कैटकिन और एमेंटम। कैटकिन और अमेंटम। नंबर 5 कैटकिन और अमेंटम। रेसिमोस का 5वां टाइप्स है, 5 टाइप्स है। A pendant spike of a pendant spike of a pendant spike of unisexual, a pendant spike of unisexual flower found only, unisexual flower found only, a pendant spike of unisexual flower found only in woody plants, only in woody plants। वुडी प्लांट्स मतलब लकड़ी वाले, जिनसे हमें वुड मिलती है, जिसका हम लोग फर्नीचर या कुछ भी बनाने में प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, उनमें पाई जाती है। ठीक है ना। तो ये हो जाता है वुडी फ्लावर। इसके बाद में आता है एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मोरस अल्बा, मलबरी। एग्जाम्पल में है मोरस अल्बा, इसे मलबरी भी बोलते हैं, मलबेरी। मोरस अल्बा, मलबेरी। और इसकी लकड़ी से हॉकी स्टिक बनाई जाती है, क्रिकेट स्टिक बनाए जाते हैं। इनका यूज होता है हॉकी स्टिक बनाने में और क्रिकेट स्टिक बनाने में, इनका यूज होता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है सैलिक्स अल्बा। इसका क्रिकेट का बल्ला है ना, बैट, क्रिकेट बल्ला बनाने में यूज होता है, बल्ला बनाने में यूज होता है। मोरस अल्बा। फ्लावर कैसे लगते हैं इसको देखते हैं एग्जाम्पल में, डायग्राम बनाते हैं। नीचे की ओर लटकते हैं कुछ ऐसे, इस तरीके से लटकते हैं। और फ्लावर ये ऐसा 1 2 3 4 5 इस क्रम में लगते हैं फ्लावर्स, कैटकिन और अमेंटम। नंबर 6 पर है कॉरिम। 6वां टाइप है कॉरिम, CORYMB, कॉरिम। कोरिम की बात करते हैं। कोरिम क्या होता है? ऑल फ्लावर्स आर इन सेम लेवल, ऑल फ्लावर्स all flowers are in same level, are in same level, सेम लेवल में मिलते हैं सारे फ्लावर। बट
All flowers are in same level, but the pedicel of oldest flower is longest. But pedicel of oldest flower is longer. ओल्डेस्ट फ्लावर का जो पेडिसिल होता है वो लॉन्गर होता है, while the pedicel of youngest flower while the pedicel of youngest flower is shortest. All flowers are in same level, but pedicel of oldest flower is longer, while the pedicel of youngest flower is shorter. डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल देते हैं। तो क्या होगा भैया, देखिएगा आप लोग। ये फ्लावर हुआ, ये फ्लावर हुआ, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। हम रेसिमोस पढ़ रहे हैं। एक फ्लावर, दूसरा फ्लावर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो हमने क्या बताया कि जो ऑल फ्लावर्स इन सेम लेवल, सारे फ्लावर्स एक ही लेवल पर होते हैं, सारे फ्लावर्स एक ही लेवल पर होते हैं। बट कह रहा है ओल्डेस्ट फ्लावर का जो पेडिसिल है ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट होगी, ओल्डेस्ट फ्लावर, ठीक है। और ये वाले क्या हो जाएंगे, यंगेस्ट फ्लावर। आपने लिखा यंगेस्ट फ्लावर कि ओल्डेस्ट फ्लावर का जो पेडिसिल है वो लॉन्गर होता है, ये होता है, और जो यंगेस्ट फ्लावर है उनका शॉर्टेस्ट होता है, छोटा होता है पेडिसिल। अब ये फ्लावर का अगर क्रम देखें तो ये पहला होगा 1, ये 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ये क्रम आ जाएगा, ठीक है, ये क्रम आ जाएगा। तो फिर आप लोग इसको कॉपी करो और हम लोग मिलते हैं आगे। ये 2 टाइप्स, रेसिमोस के 2 टाइप्स और बचे हैं जिन्हें आगे बढ़ाना है। अगले सिस्टम पर चलते हैं, मतलब नंबर 7 नंबर पर। 7 नंबर हमारा क्या है, कैपिटुलम और हेड। कैपिटुलम और हेड। अगला रेसिमोस का अगला टाइप्स है कैपिटुलम और हेड। ए डेंस फ्लावर इन विच सेसाइल, ए dense flower in which sessile, a dense flower in which sessile flower are arrangement or are arrangement on convex receptacle, on convex receptacle, in centripetal succession, in centripetal सक्सेशन। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि सेंट्रीपिटल सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन दैट इज older flower found on, that is older flower found on
older flower found on periphery, periphery, and नहीं, while youngest flower found youngest flower found in the central, found in the central, oldest flower पेरिफेरी मतलब बाहर की ओर मिलते हैं, और यंगेस्ट फ्लावर जो होते हैं वो अंदर की साइड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, ये इस तरीके से बना होगा और फ्लावर जो होगा वो यहीं पर लगा होगा ऐसे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस क्रम में लगे होते हैं। कॉन्वेक्स है ना, ये कॉन्वेक्स बन रहा है, वहां पर लगे होते हैं। एग्जाम्पल क्या आता है, मेंबर्स ऑफ फैमिली कंपोजिटी। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, मेंबर्स ऑफ फैमिली कंपोजिटी, कंपोजिटिव फैमिली यानी गेंदा नहीं होता, गेंदा वाली फैमिली का मेंबर होता है। सनफ्लावर, सनफ्लावर इसका वैज्ञानिक नाम हेलियंथस एनस होता है, यानी इसको सूरजमुखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूरज। और दूसरा होता है मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड टैजेट्स इरेक्टा, इसका वैज्ञानिक नाम टैजेट्स इरेक्टा, इसको गेंदा बोलते हैं, गेंदा। ठीक है, गेंदा में होता है। और तीसरा है एस्टर, ASTER, एस्टर। तो ये 3 एग्जाम्पल हो जाते हैं कंपोजिटिव फैमिली के। और इसके बारे में एक बात कहेंगे कि इट इज मोस्ट एडवांस्ड टाइप, इट इज मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इट इज मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, सबसे ज्यादा एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है ये। तो आप लोग ये 7 टाइप्स हो गए हैं, एक टाइप्स और बचा है रेसिमोस का, तो आप लोग कॉपी करो और हम लोग मिलते हैं अगले टाइप पे। लास्ट है 8th टाइप, अम्बेल। अम्बेल क्या होता है, अम्बेल, ऑल फ्लावर्स पेडिसिल arises from the, all flowers pedicel arises from the, जो पेडिसिल उत्पन्न होता है उसकी बात कर रहा है कि पेडिसिल कहाँ से निकलता है। सभी फ्लावर जो पेडिसिल होता है फ्रॉम द सेम पॉइंट, लाइक द, फ्रॉम द सेम पॉइंट लाइक द ribs of an umbrella, like the ribs of umbrella। जैसे नहीं छाता होता है, छाता, अम्ब्रेला की जो सारी रिब्स यानी ताने एक ही पॉइंट से निकली होती है, उसी टाइप से इसमें फ्लावर्स में निकलती हैं। दूसरी बात इसमें कहेंगे क्या, जनरली,
generally umbel found in the form of found in the form of compound umbel, कंपाउंड अम्बेल के फॉर्म में, है ना। सामान्यतः जो अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है, वो मुख्य रूप से कंपाउंड अम्बेल के फॉर्म में पाया जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। हाँ, जैसे यहाँ से फ्लावर गया 1 2 1 2 3 4 1 2 3, एक ही पॉइंट से सारे फ्लावर्स निकलते हैं। ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 और 1 2 3, ये होता है अम्बेल टाइप का। मिलेगा कहाँ? कोरिएंडर एग्जाम्पल है, कोरिएंड्रम सैटाइवम, यानी इसको हम लोग कोरिएंडर भी बोलते हैं, कोरिएंडर। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है? डाउकस कैरोटा, DAUCUS, कैरोटा। इसको ना कैरेट बोलते हैं, यानी कि गाजर जिसको बोला जाता है गाजर। और FAFENI, तीसरा है AENI, फेनिकुलम वुल्गेर, इसे सौंफ बोलते हैं, सौंफ, ये सौंफ होती है। और ये सब जो होते हैं फैमिली अम्बलीफेरी के मेंबर्स, ये सब फैमिली अम्बलीफेरी के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कॉपी करो और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं। लेक्चर नंबर 15 कंप्लीट हो गया और रेसिमोस का जो टाइप था वो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग साइमोस, यानी कल मिलेंगे, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस टाइप्स में मिलते हैं। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।